अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने अपनी एआई का अपने मॉन्स्टर का चेस लॉजिक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो मॉन्स्टर है वो एक सर्टेन रेडियस के अंदर हमें चेस करता है एंड देन उसके बाद अगर हम उस रेडियस से बाहर जाते हैं तो वो या तो आइडल स्टेट में चला जाता है या फिर वो एक पेट्रोलिंग की स्टेट में चला जाता है। अब मॉन्स्टर एआई हमारी 70% कंप्लीट हो गई है। एक फाइनल चीज़ रह गई और वो ये है कि हमारा मॉन्स्टर जब हमारे प्लेयर के करीब आए तो हमारे प्लेयर को अटैक करे। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपने मॉन्स्टर पे क्लिक करता हूँ और मॉन्स्टर का जो साइज़ है ना वो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो मैं बस सिंपली जो इसका साइज़ है, साइज़ चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एसेट्स में जाएंगे, उसके बाद हम 3D मॉडल्स और 3D मॉडल्स के बाद मॉन्स्टर एंड देन एनिमेशन, और हमारा जो आइडल वाला था इसको मैं यहाँ से आइडल सेलेक्ट करता हूँ। इसका साइज़ जो है मॉडल का मैं 0.15 कर लेता हूँ ताकि जो है साइज़ थोड़ा छोटा हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद या फिर इसको मैं 0.16 कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, अब ये मैंने कर लिया और उसके बाद एक और चीज़ मैंने करनी है, मैं इसका रेडियस जो है थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं 0.125 कर रहा हूँ, 125 सॉरी। ठीक है, ये चीज़ कर ली। अब अटैक का लॉजिक किस तरह से काम करेगा, बेसिकली हमारा जो मॉन्स्टर है जब प्लेयर के बिल्कुल करीब आएगा तो वो एक अटैक एनिमेशन प्ले करेगा, और जब वो एनिमेशन प्ले होगी तो हम एक जो ट्रिगर है, एक ट्रिगर कोलाइडर है, उसको हम एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, हमारा जो मॉन्स्टर है वो जब कोलाइड करेगा हमारे वो जो ट्रिगर कोलाइड करेगा प्लेयर के साथ, तो उसको हम डैमेज का फंक्शन कॉल कर देंगे। तो वो करने के लिए हम जिस तरह हम पहले करते रहे, हम मॉन्स्टर एआई का स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं और एक और यहाँ पे हम स्टेट ऐड करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ अटैक। अब अटैक का जो स्टेट है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर बना लेंगे, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट फ्लोट अटैक टाइम, और सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ प्राइवेट अटैक कोलाइडर, अटैक कोलाइडर। अब अटैक कोलाइडर मैंने अभी तक बनाया नहीं है तो जाहिर बात हमें ये एरर देगा, बट इसको हम आगे फिक्स करते हैं। अब बाकी जो जितनी भी स्टेट्स थी उनको हम अपडेट में चेक कर रहे थे, लेकिन जो हमारी अटैक की है, जिस तरह से हमने उसका एनिमेटर बनाया था, तो हमने एक ट्रिगर का पैरामीटर यूज़ किया था, और ट्रिगर क्या होता है, सिर्फ एक टाइम पे कॉल होता है, तो हमें हर फ्रेम पे उसको अपडेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हम उसको कहाँ पे हैंडल करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे ही हम अपनी स्टेट को स्विच करेंगे, एआई स्टेट्स अटैक, यहाँ पे मैं केस बना लेता हूँ, केस एआई स्टेट डॉट अटैक। जैसे ही मैं अटैक पे जाऊँगा मुझे कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है, और फंक्शन क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार्ट को रूटीन डू अटैक, अटैक करो। ठीक है, और ये करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इधर से ब्रेक कर देंगे, और अब हमने ये अटैक का कोरोटीन बनाना है। तो वो बनाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे बनाऊँगा प्राइवेट कोरोटीन। बनाने के लिए आई इन्यूमरेटर हम यूज़ करते हैं, और हमने देखा था जो कोरोटीन्स होती हैं वो हमें एक जो हमारा कोड की एग्जीक्यूशन होती है उसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में स्प्लिट करने में हमारी मदद करती है। तो मैं इसको कह देता हूँ डू अटैक। अब डू अटैक करने में सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है भाई अटैक कोलाइडर जो है उसको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद हमने रिटर्न करना है यील्ड वेट, यील्ड रिटर्न वेट। थोड़ा सा वेट करेंगे, कितना हमने वेट करना है, हम वेट करेंगे अटैक टाइम सेकेंड्स। ठीक है, वेट करने के बाद अटैक कोलाइडर जो है उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हमने बनाई नहीं है, लेकिन ये अभी थोड़ी देर में इसको सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैक कोलाइडर डॉट एक्टिवेट करने के बाद हम एनिमेटर जो है उसका हम सेट बूल कर देंगे अटैक, और यहाँ पे सॉरी सेट ट्रिगर करेंगे क्योंकि हमारे ट्रिगर पैरामीटर है, सेट ट्रिगर कर देंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ अटैक। ये करने के बाद यहाँ से इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया, यील्ड रिटर्न। अब ये हमें एरर क्या दे रहा है कि नॉन इन्वोकेबल मेंबर, हम इसको मेथड की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं न्यू यहाँ पे कर दूंगा, जैसे ही न्यू किया ये एरर ख़त्म हो गया। अब ये करने के बाद हमने वापस किस स्टेट में जाना है, स्विच कर देनी है स्टेट, स्विच स्टेट,
और स्टेट AI स्टेट डॉट चेस, ताकि वो अटैक करे, अटैक करने के बाद चेस करे। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि भाई जैसे ही हम चेस से अटैक की स्टेट में जाएंगे, वो क्या करेगा भाई, वो ये लॉजिक परफॉर्म करेगा, अंदर उसके बाद दोबारा से चेस करेगा, प्लेयर की तरफ पीछे भागना शुरू कर देगा। अब हमने अटैक की लॉजिक किस तरह बनानी है, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि चेस की जब स्टेट में हो तब अटैक करे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक सीरियलाइज फील्ड बनाऊंगा मैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट फ्लोट अटैक डिस्टेंस। और अटैक डिस्टेंस को विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिज्मोस में एक और गिज्मोस बनाते हैं, गिज्मोस डॉट कलर, और अटैक के लिए हम रेड कलर यूज़ कर लेते हैं, कलर डॉट रेड। और इधर इसी लाइन को मैं कंट्रोल D से डुप्लीकेट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके एरो की से नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन और अटैक डिस्टेंस। अच्छा, अब हमने चेस के लिए रेंज यूज़ किया, तो मैं अटैक डिस्टेंस को भी यहाँ से रीनेम करके अटैक रेंज कर देता हूँ, ताकि ये दोनों आपस में सेम लें, एक कंसिस्टेंसी हमारी जो है यहाँ पे बरकरार है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे चेस में, और जिस तरह हमने एक मेथड बनाया था यहाँ पे चेक फॉर चेस, ठीक है, यहाँ पे हमने मेथड बनाया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C से कंट्रोल V करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेक फॉर अटैक, और इसको प्रीवियस कोई स्टेट नहीं चाहिए। अब हमने क्या करना है, सिंपली अब डिस्टेंस जो है अगर अटैक रेंज से कम है, अगर हम अटैक रेंज में आ जाते हैं तो स्विच स्टेट कर दो अटैक, सिंपल ये काम करना है, और उसके बाद हमने यहाँ से बाकी कोड को रिमूव कर देना है। तो चेक फॉर अटैक के बाद हम जब हमारी चेस स्टेट के अंदर जाएंगे, हमारी जो चेस स्टेट है, एक सेकेंड, अगर हम देखें कहाँ पे हमने चेस स्टेट को हैंडल किया हुआ है, हैंडल आइडल, हैंडल पेट्रोल, हैंडल चेस स्टेट, तो यहाँ पे भी हम कर रहे हैं चेक फॉर अटैक, हम अटैक का भी चेक करेंगे अपनी चेस स्टेट में, ठीक है। अब हमने इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो बना दिया, अब हमने सिर्फ अटैक कोलाइडर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनिटी पे वापस जाते हैं, और यूनिटी पे वापस जाने के बाद यहाँ पे हमें कंसोल में एरर आ रहा है, और इसी वजह से हमारे पास जो इंस्पेक्टर है वो अपडेट नहीं हो रहा, तो इसको हम जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ, क्रिएट C# स्क्रिप्ट अटैक कोलाइडर, ये बना ली और इसको ओपन कर लिया। और ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले एक रेफरेंस चाहिए कोलाइडर की, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट कोलाइडर। अब इधर मैं स्फीयर कोलाइडर या बॉक्स कोलाइडर इसीलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कोलाइडर है बेसिकली वो किसी भी टाइप का हो सकता है, हम बॉक्स भी यूज़ करते हैं, स्फीयर भी, तो उन सब के लिए एक जेनेरिक टाइप है ये कोलाइडर की, और इसका मैं नाम दे देता हूँ अटैक कोलाइडर। और उसके बाद गेम जब स्टार्ट हो तो अटैक कोलाइडर जो है, जो उसका इस ट्रिगर है उसको हम ट्रू कर दें क्योंकि हमने ट्रिगर करना है, एंड देन उसके बाद अटैक कोलाइडर को हम अनेबल से डिसेबल कर देते हैं क्योंकि शुरू में हम अटैक नहीं करना चाहते। अच्छा, और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड एक्टिवेट, और एक्टिवेट में हम सिंपली क्या कर देंगे, अटैक कोलाइडर डॉट अनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू, और उसको कॉपी करने के बाद हम एक और मेथड बनाते हैं, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ डीएक्टिवेट, ये कर दिया, और इसको मैं यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ। और क्योंकि हम यहाँ पे भी यही फॉल्स कर रहे हैं और यहाँ पे भी फॉल्स कर रहे हैं, तो इधर मैं सिंपली यहाँ पे डीएक्टिवेट का मेथड कॉल कर लेता हूँ, ताकि अगर हमने डीएक्टिवेशन में कोई और लॉजिक परफॉर्म करना होता है वहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अब ट्रिगर डिटेक्ट करने के लिए हमें कोई लॉजिक लगानी है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि भाई ट्रिगर एंटर का मेथड होता है ऑन ट्रिगर। अब अदर जो है, जो ट्रिगर में एंटर हुआ है, अगर उसका टैग जो है, टैग को कंपेयर करेंगे हम किस टैग के साथ, प्लेयर टैग के साथ। अगर प्लेयर एंटर होता है तो क्या करो, आप सिंपली क्या करो, आप प्लेयर का जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका कंपोनेंट गेट करो। कौन सा गेट कंपोनेंट, ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राई गेट कंपोनेंट, एक सेकेंड, ट्राई अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्राई गेट कंपोनेंट, और कौन सा कंपोनेंट हमें चाहिए, अब ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, हमें कंपोनेंट चाहिए प्लेयर की जो हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ के अंदर हमने सारा लॉजिक लिखा हुआ है। तो मैं इधर लिखता हूँ प्लेयर हेल्थ, यहाँ से मैं इसको प्लेयर हेल्थ कर देता हूँ, और आउट
इसका मेथड का जो रिज़ल्ट है वो किस वेरिएबल में आउटपुट करना है, प्लेयर हेल्थ का एक नया हम वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम स्टोर कर देंगे। अब देखें जैसे मैंने ये किया, हमारा जो ये वाला कोड का पार्ट था वो डल हो गया, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ये चीज़ जो हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको मैं रिमूव करूँगा तो हम सिंपली कोड को शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं। अब ये करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे कि इफ़ प्लेयर हेल्थ इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, अगर हमारे पास प्लेयर हेल्थ का कंपोनेंट मिल जाता है तो यहाँ पे सिंपली करो प्लेयर हेल्थ डॉट डैमेज, और कितना डैमेज लेना है, अब डैमेज हम डिफाइन करते हैं किस तरह से, यहाँ पे सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं हम और प्राइवेट फ्लोट डैमेज अमाउंट, एक डैमेज अमाउंट हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने के बाद सिंपली वो डैमेज अमाउंट यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं मॉन्स्टर एआई में जाऊँगा तो ये जो हमारे जितने भी एरर्स थे वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब यूनिटी पे वापस जाता हूँ, कंपाइलेशन को टाइम देते हैं थोड़ा सा और मैं मॉन्स्टर पे क्लिक कर लेता हूँ। मॉन्स्टर पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या चीज़ें चाहिए, अटैक स्टेट। अब देखें अटैक स्टेट का कोई हेडर नहीं बना हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है, तो उसके लिए मैं सिंपली इधर से इसको डुप्लीकेट करूँगा हेडर को और मैं नीचे ले जाऊँगा और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अटैक स्टेट। ठीक है, अटैक स्टेट का नाम देने के बाद हम यूनिटी पे वापस जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास हेडर बन गया, तो मॉडल पे क्लिक करते हैं और इसकी जो एनिमेशन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि ये कितने सेकंड की है। तो ये देखते हैं, ये हमारे पास तकरीबन 4 सेकंड की है, लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जो अटैक हो रहा है वो ये बस, तो यानी कि ये 2 सेकंड तक अटैक हमारा हो रहा है और उसके बाद ये थोड़ा सा चल रहा है। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि भाई अटैक के बाद वो थोड़ा सा रुक जाए। तो ये करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे हमारे चेस स्टेट से। तो जब हम चेस में हो और हम यहाँ पे जाएं हमारे अटैक में, तो इसका एग्जिट टाइम नहीं रखेंगे और कंडीशन हमारी क्या है भाई साहब, कंडीशन हमारी अटैक है। हम यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ से हम वापस चले जाएंगे और इसका एग्जिट टाइम रखेंगे। तो ये किस तरह से होगा, ये देखो, ये अटैक किया, वो थोड़ा वेट करेगा और वेट करने के बाद वो दोबारा से चेस कर लेगा। ठीक है, अब ये सिंपल सा करने के बाद मॉन्स्टर पे वापस जाते हैं। तो अटैक टाइम जो हमारा है वो है 4 सेकंड्स और उसके बाद अटैक की जो रेंज हमारे पास है, अगर मैं मॉन्स्टर पे क्लिक करता हूँ तो अटैक की रेंज अभी बिल्कुल थोड़ी है। हम इसकी रेंज को बढ़ा के, ये देखें अब ये रेड आ रहा है बीच में, इसकी रेंज को यहाँ तक ले जाते हैं। तो यानी कि इतनी रेंज में प्लेयर होगा तो ये अटैक करेगा। तो इसको मैं 4 ही कर देता हूँ और अटैक का कोलाइडर अब हमने सेट करना है। अब जो कोलाइडर है हम उसको चाह रहे हैं कि जैसे हमारी एनिमेशन है ना, मैं एनिमेशन पे जाता हूँ वापस, तो एनिमेशन में हमारे हाथ ऊपर से नीचे जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारी जो बेसिकली कोलाइडर है वो हमारे हाथ को फॉलो करे। तो हाथ को फॉलो करने के लिए हमें उसको पेरेंट करना पड़ेगा, उसका लाइक जो कोलाइडर उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना मॉन्स्टर ओपन कर लेते हैं। अब मॉन्स्टर ओपन कर लेते हैं और हमारे पास ये जो हैंड है ना, हमें हैंड के अंदर उसको प्लेस करना है। तो स्पाइन में क्लिक करेंगे, स्पाइन के बाद इसको ओपन कर लेंगे और ये कौन सा हमारे पास है, लेफ़्ट और राइट, हम लेफ़्ट में डालते हैं। तो हम लेफ़्ट में यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, लेफ़्ट आर्म को ओपन कर लेता हूँ और लेफ़्ट हैंड को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यानी कि हम लेफ़्ट हैंड में इसको प्लेस करेंगे। अब प्लेस करने के लिए एक यहाँ पे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाऊँगा सिंपल, और इसका मैं नाम दे देता हूँ अटैक कोलाइडर। और ये देने के बाद यहाँ पे इस पर एक स्फीयर कोलाइडर ऐड करूँगा मैं, और ये स्फीयर कोलाइडर का रेडियस है, इसका रेडियस मैं 1 कर देता हूँ ताकि वो जो अटैक की रेंज है वो बढ़ जाए। या हम इसको कर देते हैं 1.25 ताकि दोनों हाथों पर ये कवर करे। और इसका जो सेंटर है मैं थोड़ा सा सेंटर यहाँ पे ले आता हूँ, इसको प्लेयर के सेंटर में। तो अब हमारा जब हैंड मूव होगा, अगर मैं लेफ्ट से अपना 4 आर्म मूव करता हूँ तो ये देखना इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो साइज़ है मैं 2 कर देता हूँ या फिर लेट से 1.5 कर देता हूँ ताकि वो थोड़ी रेंज उसकी बढ़ जाए, क्योंकि हमारी अटैक की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको 2 ही कर लेते हैं और 2 करने के बाद हम चाह रहे हैं कि पीछे से अटैक ना हो, तो इसको मैं थोड़ा आगे की तरफ भी ले जाता हूँ। उसके लिए एक्स पे इसको मूव करेंगे और जेड पे थोड़ा सा मूव कर लेंगे लाइक वाइज। ठीक है, अभी हमने अटैक कोलाइडर सेट कर लिया, इसको हमने ट्रिगर करना है। अब ना भी करें तो हमारे कोड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन फॉर नाउ मैं कर लेता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ अटैक कोलाइडर। और अटैक कोलाइडर में हम चाह रहे हैं कि भाई ये डैमेज हमें करे
लेट्स से 20 पॉइंट्स डैमेज करे, और अटैक कोलाइडर के अंदर हम ये कोलाइडर पास कर देते हैं। ये करने के बाद मॉन्स्टर पे वापस जाऊंगा, और मॉन्स्टर पे वापस जाने के बाद अटैक कोलाइडर में अटैक कोलाइडर यहाँ पे प्लेस कर लूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको सेव करता हूँ, प्लेयर पे जाता हूँ। प्लेयर पे क्लिक करने के बाद प्लेयर का टैग अगर आपका कुछ भी लगा हुआ है, अनटैग्ड है, तो आपने इसको प्लेयर कर देना है यहाँ पे इस तरह से। और प्लेयर हेल्थ जो है हमारे पास यहाँ पे असाइन है, जो हमारी मैक्सिमम हेल्थ है मैं इसको लेट्स से 100 कर देता हूँ, और मैं गेम को प्ले करता हूँ, और लेट्स सी कि अब हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। तो देखते हैं कि भाई मॉन्स्टर हमें डिटेक्ट करता है कि नहीं करता। मॉन्स्टर ने हमें डिटेक्ट कर ली, ये देखें, ये देखें, अब वो अटैक करता है तो हमारा जो, लेकिन अब हमारे पास एक मसला आ गया। मसला ये है कि वो जिस तरह से अटैक स्टार्ट करता है ना, हमारी जो ये कोलाइडर है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसको फिक्स करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो ये है कि भाई हम यहाँ पे एक स्मॉल वेट ऐड कर देते हैं, यील्ड जो है ना, यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकंड हम कर देते हैं, और हम कहते हैं कि भाई जो अटैक है ना वो 1.5 सेकंड के बाद स्टार्ट हो। ठीक है, इसको हम वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जाके कि मैं एक और फ्लोट बना लेता हूँ, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट फ्लोट प्री अटैक, अटैक से पहले का टाइम, तो इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 1.5 सेकंड्स के साथ, और ये प्री अटैक टाइम का जो वेरिएबल है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे इस वेट फॉर सेकंड में। तो मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ प्री अटैक टाइम को, इसको मैं सेव करता हूँ, यूनिटी पे वापस जाता हूँ, मॉन्स्टर पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद हम प्री अटैक टाइम को 1.5 रख दिया। अब गेम को प्ले करते हैं, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। ओके, हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। मॉन्स्टर मियाँ हमें अगर देखते हैं तो अब वो देखें, उसने पीछे की तरफ अटैक किया तो मैं बची हूँ, अब वो पीछे आएगा, ये देखें। लेकिन अब हमारे पास कुछ मसले आ रहे हैं। मसले क्या आ रहे हैं कि जो इसका कोलाइडर है वो इनेबल हुआ है। ये देखें, अब जरा हम इसको देखते हैं मॉन्स्टर पे क्लिक करके कि भाई यहाँ पे इशू क्या आ रहा है। अटैक कोलाइडर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, ये डीएक्टिवेट हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। सही है, डीएक्टिवेट हो गया। ओके, तो यानी कि अगर हम अटैक का जो टाइम है इसको इंक्रीज़ कर दें, हम एनिमेशन में जाके देखते हैं कि भाई एनिमेशन कहाँ पे जाके प्ले हो रही है। ये ओके, ये कितने सेकंड पे हमारे पास आ गए 1 पॉइंट, इसको हम करते हैं भाई 1.25। हमारे पास यहाँ पे प्री अटैक टाइम 1.5 आ गया, इसको हमने एक्टिवेट कर दिया, हमने एनिमेशन प्ले कर दी। तो अब मसला ये आ रहा है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हम पहले वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम एनिमेशन को प्ले कर रहे हैं। तो जारी बात है कि वो वेट करेगा और फिर वही हमारे पास अफेक्ट आ रहा है। तो इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, एंड देन अब मैं गेम को प्ले करता हूँ, और गेम को यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। प्ले करने के बाद हम देखते हैं, मॉन्स्टर आ रहा है हमारे पीछे। अब देखें, सिर्फ एक दफ़ा हमें अटैक हुआ है, अब दोबारा से अटैक करेगा हमें, और दूसरी दफ़ा अटैक किया इसने, फिर हमारे पीछे आया, तीसरी दफ़ा अटैक किया, फिर हमारे पीछे अब आएगा ये, चौथी दफ़ा अटैक किया, और फिर से पीछे आएगा हमारे, और पांचवी दफ़ा अटैक किया। और हम यहाँ पे हमारा जो करेक्टर है वो डाई करके, क्योंकि हम 20 डैमेज कर रहे थे, हमारी हेल्थ 100 थी, और अगर मैं रीस्टार्ट करूँगा तो हम दोबारा से गेम को स्टार्ट कर लेंगे। तो यानी हमारी मॉन्स्टर की जो एआई है वो 100% यहाँ पे कंप्लीट होगी। इसमें इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो फिर एडवांस्ड एआई में हम आ जाते हैं। हमारे इस बेसिक गेम के पर्पज़ के लिए ये एआई परफेक्ट काम कर रही है। अब अगली वीडियो में हम हमारी गेम की ग्राफिक्स पे थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे, थोड़ी लाइटिंग हम बेहतर करेंगे, एंड देन इफेक्ट्स ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।